गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल, योगा और जीवन शैली। तो इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का। इसका परिचय दो, इंट्रोडक्शन या मीनिंग ऑफ योगा, डेफिनेशन ऑफ योगा। तो जैसा कि सभी जानते हैं, आजकल मशीनों का युग है, तो फिज़िकल एक्टिविटी हर इंसान की कम हो गई है। लोग जो है मशीनों के सहारे अपनी अपनी जीवन दिनचर्या को जो है वो आसान करते चले जा रहे हैं। जैसे जो लोग पहले साइकिलिंग करते थे, पैदल चलते थे, तो वो लोग आजकल गाड़ियों में चलते हैं, तो जिससे हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो रही हैं। और इसी का ही ये रिज़ल्ट है कि हम जो है वो बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है। तो ये सब इसी के ही एक मशीनी युग का ही, एक मशीनों के ही कारण है। मतलब हम अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, कंफर्ट जोन में आने के लिए आपकी शारीरिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं। इसकी वजह से ही ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ योगा का अर्थ है योग। जैसे बोलते हैं 2 और 2 का योग कितना हुआ, 4। तो योग का मतलब होता है जोड़ना, जिसका अर्थ है जोड़ना। तो ये व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़ जाता है। और योग एक विज्ञान है जो स्वस्थ शरीर तथा मस्तिष्क से संबंधित है। इसी तरह इसमें योग की डेफिनेशन दी हुई है पतंजलि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू पतंजलि, योगा इज चेकिंग द इम्पल्सिस ऑफ माइंड। मस्तिष्क की संवेदनाओं को नियंत्रित करना ही योग है। और सेकंड डेफिनेशन है स्वामी दिगंबर के अनुसार, योग आत्मा तथा परमात्मा का मिलन है। योग इज द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। तो उसके बाद ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आ सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे ये 1 नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे 3 नंबर का है। तो इसको कोई भी बच्चा जो है इसको छोड़ेगा नहीं। इसमें कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको एक बार पढ़ने से ही ये जो है आपको याद हो जाएगा। और जितने पॉइंट इससे दिए हुए हैं, इससे एक आध बढ़ के ही आप लिख पाओगे इसमें, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो जो योग इसका जो महत्व है वो क्या है, ये सबसे पहले क्या करता है, रिड्यूस द टेंशन, तनाव को कम करता है। बिना बात का जो आजकल स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, तो वो तनाव को कम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो सुबह सुबह पार्कों में जाते हैं और योगा करते हैं, और तो वो वहाँ जो जितने भी लोग जाते हैं करने के लिए, तो एक ख़ास शैली में ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं, जो स्ट्रेस को कम करने में सहायक होता है। सेकंड है रिलैक्स फ्रॉम फटीग, थकान से मुक्ति करता है। जब भी आप कोई काम को करते हुए थक जाते हैं, तो कुछ छोटे छोटे आसन हैं, उनको करने से ही हमारी जो है वो थकान गायब हो जाती है। मकरासन है, शवासन है, तो धनुरासन है। तो ये कुछ आसन ऐसे हैं जो आराम से। नेक्स्ट है इम्प्रूव कंसंट्रेशन, एकाग्रता में सुधार।
तो योग एकाग्रता बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है, याददाश्त सुधारने तथा मानसिक स्थिति सुधारने के लिए सहायक है। फोर्थ है इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में सुधार लाता है। फिफ्थ है इसका केयर डिसीजेस, बीमारियों से बचाता है। योग कई बीमारियां जैसे अस्थमा, उच्च रक्तचाप, बीपी, शुगर, इस तरह की बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। सिक्स्थ है इम्प्रूव द पोस्चर्स, आसन सुधारता है। हमारे खड़े होने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, बैठने का पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो योगा के द्वारा हमें सिखाई जाती हैं। रिड्यूस ओबेसिटी, मोटापे को घटाता है। तो उससे क्या होता है, जब हम योगा करते हैं हमारी जो एक्स्ट्रा फैट है और कैलोरीज हैं वो बर्न होती हैं, जिससे जो है वो मोटापा कम होता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ता है। कुछ ऐसे आसन होते हैं जो जब हम उनको शुरू में करते हैं तो वो उनको करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर उन्हीं आसनों को हम कंटिन्यूटी में करते रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि तब हमारी जो हम फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिस कारण हम उनको आराम से कर पाते हैं। जैसे पश्चिमोत्तानासन है, चक्रासन है। तो ये कुछ आसन हैं जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो आप लोग इनको पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आए या कुछ डिस्कस करना आपको लगे कि डिस्कस करना है तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे डिस्कस करें, व्हाट्सएप के थ्रू डिस्कस करें। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।